माननीय राजा भैया जी के साथ में है। ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि यादव नहीं है, माननीय राजा भैया जी के साथ में है। यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसमें भी यादव हैं और यादव उनके साथ थे और हमेशा रहेंगे। अखिलेश आगे पहली बात तो अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं। अखिलेश देखिए, अखिलेश अगर वाकई में अखिलेश होते तो यहाँ नहीं आते। इससे कुछ प्रभाव, अखिलेश जी यहाँ से लड़ लेना चुनाव। अखिलेश यादव कुंडा से हार जाएंगे और जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ से कुंडा से चुनाव लड़ेंगे। आ रहे हैं, देखिए कितनी जनता आती है उनको देखने। कुछ नहीं जी, सब खत्म है, सब अब की 2022 में सपा बिल्कुल सफा है। क्या नाम भैया? मेरा नाम हरिश्चंद्र पटेल है। हम अन्याय नहीं, हम न्याय की आदी हैं। हम गर्व से कहेंगे रघुराजवादी हैं। राजा भैया। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं कुंडा में। आपको बता दें, कुंडा में आज अखिलेश यादव आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बाबागंज, कुंडा तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं वोट मांगेंगे। उनकी जनसभा रैली होने वाली है। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुंडा की जनता है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2022 की रण में जहां राजा भैया ने नई पार्टी बना ली है, कुंडा की जनता क्या सोचती है। क्या अखिलेश यादव के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा जनसत्ता कुंडा में? जनसत्ता पर क्या 1.5 लाख का जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? समाजवादी पार्टी ने इस बार प्रत्याशी उतारे हैं और इसी के प्रचार में, गुलशन यादव के प्रचार में राजा भैया अखिलेश यादव आ रहे हैं। राजा भैया के लिए बड़ी चुनौती होगी या फिर नहीं? कुंडा की जनता है और इस बार जो 1.5 लाख का आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें क्या सच्चाई और क्या वाकई में 1.5 लाख पूरे होंगे कि नहीं? क्या भैया, क्या नाम है आपका? रंजीत यादव, ग्राम प्रधान मौली। मौली के क्या लग रहा है कि आज अखिलेश यादव आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय राजा भैया यहाँ से बढ़े हुए मार्जिन से हमेशा लीड करते हैं और इस बार भी बढ़े हुए मार्जिन से लीड करेंगे। समाजवादी कह रही है, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो नहीं उतारते थे प्रत्याशी, तब जीतते थे। गुलशन यादव इस बार निकलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राजा भैया जी का यहाँ उनका गढ़ है, उनकी विधानसभा है और यहाँ से बढ़े हुए मार्जिन से इस बार 1.5 लाख के पार 1.5 लाख पार हो रहा है। क्या लग रहा है कि आप यादव, आपने बताया आप यादव हैं, यादव वोटर जो है कुंडा का किधर जा रहा है? माननीय राजा भैया जी के साथ में है। ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि यादव नहीं है, माननीय राजा भैया जी के साथ में है। यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसमें भी यादव हैं और यादव उनके साथ थे और हमेशा रहेंगे। अखिलेश यादव के बाबागंज कुंडा आ रहे हैं, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? इससे इसके पिछले लोकसभा चुनाव में भी आए थे, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अभी भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, केवल राजा भैया। केवल राजा भैया। 1.5 लाख का आंकड़ा दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? 1.5 लाख पार होगा? होगा, जरूर होगा। हाँ जी, क्या लग रहा है भैया? अखिलेश जी आ रहे हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा हमें तो लगता नहीं है। बाकी सबका अपना समीकरण है, कौन क्या कहता है क्या नहीं, लेकिन अब यहाँ पे जो नारा दिया गया 1.5 लाख पार, तो 1.5 लाख पार तो होना चाहिए। होगा, कोई निसंदेह है। और अखिलेश जी आ रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, तो कोई प्रभाव? अब अखिलेश जी आ रहे हैं, अब उनका अपना रैली कर रहे हैं। कल तो योगी भी जी आए थे, वो भी आ रहे हैं। कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं। खैर कुंडा बाबू में खैर कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। कुंडा बाबू में कुछ नहीं पड़ना है। 1.5 लाख पार होगा? हाँ, 1.5 लाख पार होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शुक्ला। जी, क्या नाम भैया आपका? जी, मुशीर अहमद। मुशीर जी, क्या लग रहा है कि 2022 में जनसत्ता राजा ने बना लिया, राजा भैया ने, क्या लग रहा है कि इस बार 1.5 लाख का जो आंकड़ा हो पार होगा? निश्चित पार होगा, कोई शक नहीं। जी, इसमें कोई शक नहीं। 1.5 लाख पार होगा? 1.5 लाख पार। अच्छा, गुलशन कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है उनमें हम सेंधमारी कर रहे हैं। देखिए, ये तो चुनावी एक ध्रुवीकरण का एक सिस्टम है, ठीक है। अब अदर पार्टियां अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगी तो कैसे अपने आप को मतलब स्थापित करना। अच्छा, अखिलेश आ रहे हैं तो उनसे प्रभाव कुछ पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कुंडा खास भी आते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर खास कुंडा टाउन में आते तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। केवल राजा? जी, राजा। काम क्या लग रहा है कि काम क्या कर दिए कि जो कोई बदलाव नहीं? देखिए, काम तो बहुत कुछ हुआ, जितने काम हैं दिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो नल हो गया या जो भी जितनी चीज़ें हैं ग्राम विकास की योजना से, या काम से आप लोग खुश हैं? काम से संतुष्ट हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर समस्या का समाधान होता है। अखिलेश के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी भैया, क्या नाम है आपका? राजू वर्मा नाम। राजू जी, आप तो लग रहा है कि आप 35-40 साल के होंगे। राजा भैया जब से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कुछ लड़ाई दिख रही है या केवल हवा बनाई जा रही है? कुछ सब हवा बनाई जा रही है। कोई लड़ाई नहीं? कुछ कोई लड़ाई नहीं है। मतलब जब से राजा भैया लड़ रहे हैं उससे कोई लड़ाई नहीं? कुछ नहीं, सब राजा भैया सब यहाँ पे हैं, कुछ कोई और कोई नहीं। इस बार भी एक तरफा है? सब एक तरफा है। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं या फिर वैसे स्कोर लिए हैं? सब वो कार्यकर्ता भी है, वैसे भी है। अच्छा, जनता भी है उसके बावजूद? हम पहले से जो उनको चाहते हैं और चाहते रहेंगे। हाँ, पूरी तरीके से? पूरी तरह से। अखिलेश आ रहे कह रहे हैं इस बार हम बदलाव? अखिलेश माने सब जीरो यहाँ पे यार, कुंडा में कुछ नहीं, कहीं पे भी यार। हम तो सोचते हैं इस बार क्या पता कोई यूपी से साफ ना हो जाए।
यूपी से हिसाब ना हो जाए। फिर सबसे भी योगी अब किसको कहीं नहीं आने अच्छा, वाला। किसको देखते हैं यूपी में आप? हम यूपी में तो योगी जी को देखते हैं। यूपी में योगी हाँ आएंगे तो योगी है। हाँ आएंगे। और कुंडा में भैया राजा, हाँ राजा भैया जनसत्ता दल। कभी भी जिंदगी में भी अभी नहीं, आने वाले समय में भी। हाँ। हाँ केवल राजा भैया। गुलशन जो सपा अखिलेश आर्यन से कोई सब कुछ नहीं, यहाँ पे क्या, यहाँ चकिया भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी क्या लग रहा भैया? भैया मैं राम बोल रहा हूँ। भैया ये है कि मतलब अखिलेश ने बोला था, क्या बोला राजा भैया के बारे में? क्या नाम बताया अपना? राम पटेल। राम पटेल। उसने बोला था कि मतलब कि राजा कौन है, मतलब राजा कौन है, तो मतलब वो क्या बोले थे उसको, हाँ, मैं राजा को नहीं पहचानता। राजा को नहीं पहचानता। तो उनको कहीं लिए पद दिए थे, किस लिए के? मंत्री कहीं लिए दिए? आज तो आ रहे हैं, आज आ रहे हैं आपके यहाँ? आज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कहीं लिए आ रहे हैं, रैली उनकी निकल रही है, इसकी वजह से आ रहे हैं। यानी उनको पता बिना रैली निकलेंगे नहीं। जब मतलब वो अपने मंत्री को नहीं पहचान रहे हैं तो जनता को क्या पहचानेंगे? पूरी तरीके से हमारे 1.5 लाख का आंकड़ा जो है वो निकलेगा। 170 जाएगा। हाँ 170 जाएगा। पार है। काका क्या लग रहा है कि इस बार जो है लड़ाई कुछ दिख रही है या केवल एक तरफा है? लड़ाई कुछ नहीं है, एक तरफा सारा वोट है। राजा भैया वोट एक तरफा पूरा है। हिंदू मुसलमान कोई भी जात हो। क्या नाम आपका? हमारा नाम पंडेलाल सरोज मौली। अच्छा पंडेलाल सरोज जी हैं। हाँ सरोज जी, आप ये होता है दलित का वोटर जो है मायावती का, तो यहाँ किसका वोटर है? यहाँ पहले तो राजा भैया का है आरी, दूसरा नंबर कमल पे जाएगा। अच्छा बस राजा प्रधानमंत्री वही बनेंगे। हाँ, कमल वाले। हाँ, बाकी यहाँ से राजा भैया। यानी योगी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। हाँ, और आप चाहते हैं यहाँ पे राजा भैया बनेंगे। जैसे ढाल तलवार पे शुरू में जीते थे। कितने वोट से? वोट के दूना से जीतेंगे। 1.5 लाख बता रहे हैं हम, 2 लाख पहुँचे। अखिलेश आ रहे कह रहे इस बार हिला देंगे। बिल्कुल हिला नहीं, 0 तो 0। अखिलेश पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं चला कहाँ चले जाएंगे। देख लेना, ये 10 दिन बाद देख लेना कहाँ जाते हैं। कुंडा की बार हम कुंडा में वो कुछ नहीं, ज्यादा हमारा वोट है तो 100 वोट है ना, उनका 10 वोट है बस। 10 वोट ज्यादा नहीं पाएंगे, हम 100 पाएंगे। राजा भैया तो 10 पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पाएंगे। एक मतलब 10 दहाई आंकड़ा रहेगा बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ 100 में 10 रुपए ले ले बस। अच्छा बस, इससे ज्यादा नहीं बस। यानी जो ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि एक तरफा जो है वो यादव और मुस्लिम जो है वो गुलशन की तरफ जा रही, सब कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, सब झूठ बात है। ये फुहा खाली हमारा तुम्हारा, जैसे गाँव घर में लड़ाई झगड़ा होती है ना, वो सब फुहा कुछ सब एक तरफा है। हिंदू मुसलमान जितने सब एक तरफा है। यादव न कहीं बाहर है, न चमार, न पासी, न मुसलमान, कोई बाहर नहीं, सब एक है। क्या नाम भैया आपका? नन्हेलाल पटेल। नन्हेलाल जी, आप क्या देख रहे हैं? युवा हैं, राजा भैया यहाँ सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। राजा तो सब कुछ इधर है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो अखिलेश क्यों आ रहे हैं? अब अखिलेश को उनकी आने की इच्छा है सर। अखिलेश कह रहे हैं कि हम हिला देंगे कुंडा इस बार। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कुंडा को हिला दे राजा के अलावा। कोई नहीं हिला नहीं सकते हैं। क्यों? राजा कितना बार? राजा तो हमारे घर के आदमी है। घर के आदमी है। हाँ, यानी कुंडा बाबागंज परिवार है। जी, ये तो फैमिली है, फैमिली को वोट नहीं डालोगे फिर किधर डालोगे? कुंडा बाबागंज परिवार है। जी। तो 1.5 लाख पार होगा? जी सर। चलिए कुछ और दीजिए, आप भी आ जाइए इधर थोड़ा सा। क्या लग रहा है कि इस बार जो है फिर से 1.5 लाख का आंकड़ा पार होगा? 1.5 लाख नहीं जी, 2 लाख पार हो जाएगा। हाँ 2 लाख पार जाएगा जी। अखिलेश आ रहे हम हिला देंगे इस बार? कुछ नहीं जी, सब खत्म है, सब अब की 2022 में सपा बिल्कुल सफा है। क्या नाम भैया? मेरा नाम हरिश्चंद्र पटेल है। सपा सफा है? बिल्कुल सफा है। जैसे कांग्रेस बसपा सफा थी, वैसे अब की ये 2022 में नहीं, सपा बिल्कुल सफा हो गई है। अखिलेश ने कहा था हम राजा भैया को नहीं पहचानते, आज कुंडा आ रहे हैं। हाँ तो जी, अब जो अपने बाप को नहीं पहचाने तो राजा भैया को कहाँ पहचानेंगे? जो एक समय विधानसभा में नहीं राजा भैया को नहीं कुर्सी बैठा लेते, तो उनको नहीं पता कि किसको हम बैठा रहे हैं। अब जो उनको नहीं पता है कि हम किसको बैठा रहे हैं, तो जनता क्या जानेगी कि राजा भैया अखिलेश क्या आ रहे हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है जी। चलिए कोई कुछ और लोग हैं जी। क्या लग रहा है भैया, थोड़ा खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए। क्या लग रहा है कि इस बार जो है कुंडा में कहा जा रहा है कि लड़ाई हो गई, इस बार जो है सबसे अलग चुनाव है, तो कुछ अलग है? राजा भैया है या पहले अलग क्या है? जब पहले ही से राजा है तो अलग क्या होगा? नहीं, ये कहा जा रहा है कि अब की बार सपा ने प्रत्याशी उतार दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यार बसपा उतारती थी, कोई बीजेपी उतारती थी, हमेशा कांग्रेस उतारती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी? क्या नाम आपका? भैया हम सफीक जी। जी। कुंडा में मुस्लिम वोटर आरी की तरफ है। आरी पड़ेगी भारी। हाँ। अच्छा 1.5 लाख का आंकड़ा दिया है। राजा अगर बोल दिए तो क्या तो होगा पार होगा एक तरफा। चलिए जी बताइए। हम अन्याय नहीं, हम न्याय की आदी हैं, हम गर्व से कहेंगे रघुराजवादी हैं। राजा भैया आ जाइए, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि अखिलेश जी आ रहे हैं, इससे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? इससे कुछ प्रभाव, अखिलेश जी यहाँ से लड़ लेना चुनाव। अखिलेश यादव कुंडा से हार जाएंगे और जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ से कुंडा चुनाव लड़ेंगे। आ रहे हैं, देखिए कितनी जनता
आती है उनको देखने। तो इस बार कह रहे हैं कि अखिलेश जी प्रत्याशी उतार दिए हैं सपा से और हिला देंगे। जमानत जब्त हो जाएगी, आप 10 मार्च के बाद इंटरव्यू लीजिएगा, जमानत जब्त हो जाएगी, कुंडा की जनता इन्हें जवाब देगी कुंडा की जनता। अखिलेश यादव जी आए थे, बोल रहे थे कौन राजा भैया, उनके लिए 2 लाइन है, पतझड़ में टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कहे औकात में रहें, अपने पिताजी को भूल गए, सम्मानित जनता को कितने दिन याद रखेंगे। क्या नाम? शशांक सिंह जी। कुछ और लोग हैं जी। क्या लग रहा है भैया, आप आज थोड़ा सा इधर नहीं, 1.5 लाख आंकड़ा दिया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, राजा भैया कह रहे हैं 1.5 लाख पार होगा। हाँ तो होगा ही, अगर माननीय जी बोल दिए हैं तो होगा। हाँ, अखिलेश क्योंकि यहाँ की सारी जनता उनके साथ है, तो 1.5 क्या 170 भी हो सकता है। ये साथ रहने की वजह क्या है? भाई उनका इतना काम है और यहाँ के राजा हैं और यहाँ की जनता उनको इतना लाइक करती है, इसीलिए उनको जो वोट देती है। तो 1.5 लाख हो। अखिलेश जो आ रहे हैं उससे कुछ प्रभाव? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो आए। केवल आ रही चारों तरफ केवल आ रही। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अभी तक जितने चुनाव हुए राजा भैया का इसमें थोड़ा सा कुछ वो है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कह दिया ना पहले से ही, यहाँ चाहे जो भी आए, और अभी भी कितनी पार्टी आ चुकी है इसके पहले भी, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस बार फर्क पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठा। नाम क्या आपका? मुजीब जी। चलिए जी चाचा जी, आ जाइए थोड़ा सा इधर। क्या लग रहा है कि 1.5 लाख का आंकड़ा दे दिया गया पहले तो, और उस 1.5 लाख में सेंधमारी करने अखिलेश आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो अखिलेश ने उनको अकललेस कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे समझ से। अकललेस। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि विधायक बनाना जनता का काम होता है और मंत्री बनाना एक मुख्यमंत्री का काम होता है। जो मुख्यमंत्री अगर अपने मंत्री को नहीं पहचानता, उसे हम अकललेस की भाषा में प्रयोग करेंगे। ये हमारा अपना विचार है और शायद सभी लोग का विचार होगा। और सुने का अंधेरे सियार का पीपरे मेवा, तो आजकल लोग भाड़े की और गुटखा पार्टी लेके जो चल रहे हैं, उसमें कई लड़के तो जान पहचान वाले हैं। कहें भैया आप समझ लो, आजकल उनके साथ चली तही तो महीना चुनाव खत्म हो गया, 1 महीना बाद गुटखा ना खरीदे पड़ी, कौनों को छोट मोट दुकान या वो में सप्लाई करता है। हाँ, मतलब अरे तथ्यों के साथ बयान देते हैं। हम समाजवादी नहीं, जनसत्तावादी राजावादी हैं। समाजवादी तो रहा नहीं, न समाजवाद रहा, न समाजवादी फसादवादी बचे हैं। तो पहले क्या लग रहा है, पहले आप समाजवादी थे? नहीं। अच्छा, आप कभी अगर कोई साबित कर दे झंडा, ये हो रहा है समर्थक। पहली बात तो हम मुलायमवादी थे, अखिलेशवादी कभी भी नहीं थे। मुलायमवादी। क्या नाम भैया? नसीम शेख जी, मुलायमवादी थे। नहीं, ये हो रहा है मुलायमवादी जो नेता जिसे कहते हैं। और सुनो, अगर लोगों किसी का बिकने लगे तो उत्तर प्रदेश की नहीं, भारतीय राजनीति में जो भैया का शब्द इस्तेमाल हुआ है, राजा भैया से शुरू हुआ। अब लोग नकल कर रहे हैं अखिलेश भैया, और यहाँ छोट मोट लोगों भैया का इलाका है। एक बात, ये लोगों जो है राजा भैया के नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में या भारतीय राजनीति में, अगर राजा भैया से पहले कोई भैया रहा हो, कोई प्रूफ कर दो तो मैं बताऊं। भैया आप बता। टाइटल केवल राजा भैया का सब ले रहे हैं। अरे भैया देखा, कोहिनूर जो है ना, कोहिनूर हीरे से अगर लोहा भी उससे थोड़ा टच कर लो तो थोड़ी चमक उसमें भी आ जाती है। लेकिन कहते हैं चंदन विस्व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। समझ रहे? आप बताएं कि आप खान साहब हैं, क्या लग रहा है कि वोट शेख मतलब सब एक ही उसमें थोड़े अलग थोड़ा हो गया। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज जा किधर रहा है कुंडा में, क्योंकि मुस्लिम यादव? तथ्यों बात कर रहा हूँ। जो भावुक, जिसे भावुक कहते हैं ना, जैसे कहावत है कि चाहे वो नमाज न पढ़े जाए, हाँ, लेकिन जो नमाज पढ़े तो हर टाइम उनकी एक भाषा अलग होती है, श्रद्धा से अपने। लेकिन जो ऐसे घूमने वाले वो ज्यादा उधर है, अब कुछ गुटके पे चल रहे हैं। अच्छा, मतलब पैसे पे नहीं, मैं पूरे नहीं कह सकता हूँ, एक से खुददार लोग हैं जो अपने समाज के लिए भी लड़ रहे होंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम सच्ची राजनीति करते हैं, लेकिन ज्यादातर उसे जो नई जनरेशन के, कल बाप कहीं कब बेटवा उम्र गया, कहाँ जोश मचाला गिरे, जब घर वाले को बताया जाता है तो कहा लड़का गधे लाए, गलती कहेगा, ये वहाँ चल रहा है। अखिलेश आ रहे हैं आज आपके यहाँ, क्या लग रहा है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अखिलेश आगे पहली बात तो अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं आके यहाँ पे। अखिलेश देखिए, अखिलेश अगर वाकई में अखिलेश होते तो यहाँ नहीं आते। उनकी यहाँ पर लोग, जब आपको एक बात बता रहा हूँ, 2 मिनट लूंगा आपका। जब अखिलेश यहाँ प्रतापगढ़ आए थे, उनसे मीडिया ने पूछा था कि आप माननीय जी के बारे में, तो कहे कौन है। इसके बारे में सूत्रों से जो खबर थी, नेताजी ने कहा बोल दिया तू हुआ, बहुत फटकार लगी थी। कह रहे गड़िया के पीछे भागत रहे, उनको खुश करे कि तू कुछ चाहत रहा, तो कहीं एक आदि उल्टा बयान दे दिन ताकि हुआ कि जनता भावुक हो जाए। अब एक के बाद रोज गाय की सीट ले हम तो समझ रहे कि भावी प्रत्याशी रह जाइए हैं, लेकिन भावी विधायक के तो सपना, अब सपना अगर देखना पूरा हो। बड़ी सूत्रों वाली खबर बता रहे हैं, पूरा एकदम पहली बार निकल के आ रहा है। अरे भाई, अरे आप सूत्रों से खबर लगा लो, क्योंकि मुलायम और माननीय जी का, मुलायम सिंह नेताजी कहते हैं, बड़ा
घनिष्ठता है दोनों यानी लोग। आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं प्रभाव 1.5 लाख पार होगा, हाँ? 1.5 लाख पार। जो हिसाब से आप माननीय राजा भैया के साथ में चलो तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख पीछे छूट गया है। जनता इतनी उत्साहित है, इतनी उत्साहित है। अच्छा, जनसत्ता बनने के बाद कुछ अलग बने, अलग जो है एक तरीके से छवि राजा भैया की हो या कुंडा में एक अलग हो गया है। समझदार लोग ये चाहते हैं कि मेरी सीट वहाँ से हो जहाँ से ट्रेन चलती है। ये प्रतापगढ़ वासियों के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे घर की एक पार्टी है, हमारे घर की पार्टी है। अगर यहाँ से जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए, संस्थापक के रूप में इनका नाम लिया जाएगा। जिस तरह समाजवादी बनी तो आजम खान, जनेश्वर मिश्रा जी, तमाम लोगों का नाम आता है। यहाँ की जब पार्टी जब जिस तरह कामयाब होगी तो प्रतापगढ़ की पूरी सम्मानित जनता को माननीय राजा भैया कहेंगे। वो हमेशा कहते हैं मेरा तो कोई रोल नहीं है, हमारी कार्यकर्ता ही करते हैं। और देखिए कार्यकर्ता जो होता है ना, पार्टी एक शरीर है, पार्टी एक शरीर है, हाँ, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन एक बात ये हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं लोगों से ज्यादा कार्यकर्ता मिल जाते हैं, तो हमारे दर्शक कहते हैं कि भाई आप जो है केवल जनसत्ता वालों के ही बीच में जा रहे हैं। तो जिस पार्टी के इतने कार्यकर्ता हों, सोचो उसका आलम क्या होगा। जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। वही समझ रहे ना, बस यही। तो ये यहाँ कुंडा की जनता, आज अखिलेश यादव आने वाले हैं, लेकिन लोगों का जो जमावड़ा है वो जनसत्ता की तरफ है। लोगों को कहीं ना कहीं आप जो इनके जो पटकी देख सकते हैं, ये पूरा जनसत्तावादी लग रहे हैं। यानी अखिलेश यादव की रैली यहाँ होने वाली है, लेकिन सब जनसत्ता में हैं। अब आप अपने सुझाव दें कि 1.5 लाख का जो आंकड़ा है वो पार होगा। अखिलेश के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा कुंडा और बाबागंज की विधानसभा में, आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में